और जो सूचनाएं खासदार सराहने की हैं उस हिसाब से जो अच्छा हो सकता है शहर के लिए, शहर के सभी बाशिंदों के लिए, वो करने का काम चालू है। मेडिसिनबद्दल काय चौकशी झाली आहे? मेडिसिनबद्दल चौकशी झालेली आहे. जे मेडिसिन अवेलेबल आहे आणि अवेलेबल असताना जे मेडिसिन वापरल्या मागून गेलं त्याच्याबद्दल जिल्हाधिकारी साहेब चौकशी करून कारवाई करेल. मला वाटतं तू बोल. तो घाटी में जो है खासदार साहब ने एक जो केस दिया था, खासदार साहब ने एक प्रातिनिधि केस दिया था एज ए एग्जाम्पल करके, केस का पूरा तहकीकात हमने कर लिया है. उसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए डीन मैडम को बोला गया है. उसमें जो है एक शॉर्ट क्लिप उसमें हमने जो भी सत्य पाया उसको दुरुस्त करने के लिए अभी उसको जो परमानेंटली उसको दुरुस्त करना है उसके हिसाब से सभी कार्रवाई जो है वो सभी कार्रवाई हम अभी करेंगे और वो चालू भी कर दी है. डीन मैडम ने और उनके सभी जो HODs है उन्होंने अभी आश्वस्त किया आज हमें कि हम जो है हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर करके जो है इसको ऐसी तरीके से सिस्टम बनाएंगे कि इसके आगे ये चीज़ रहे ही ना. अभी जो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो आया था सामने, जो खासदार साहब ने लाया था, उसके तहकीकात करके सिस्टम सेटअप के लिए जो है सिस्टम सेटअप के लिए भी हमने अभी घाटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो है वो करने का तय किया. डीन मॅडम जे आहे, डीन मॅडमने आता सांगितलेलं आहे ज्या ज्या औषधी आता अवेलेबल नाहीत त्याच्याकरता जे लोकल परचेसचे अधिकार आहेत डीन मॅडमकडे ते वापरणार. उसके बारे में हमने खासदार साहब को बोला है. खासदार साहब से जो है उसके डिटेल्स हम लेंगे. जैसे ही हमें डिटेल्स आते हैं उसकी भी इंक्वायरी करेंगे और उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा. थैंक यू. गरीब तबके के होते हैं और सिर्फ औरंगाबाद से नहीं आते हैं बल्कि आसपास के तकरीबन 13 ज़िलों से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं. मैं सबसे पहले तो घाटी हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ का, चाहे वो डॉक्टर्स हो या स्वीपर्स हो या नर्सिंग स्टाफ हो, जितने भी लोग यहाँ पर दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 3 महीनों से ये बहुत शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. लेकिन इसी दौरान कुछ गलत बातें भी सामने आई थी, उसके ऊपर भी गौर करना ज़रूरी था. उसी के इरादे से कल जब हमारे पास एक पेशेंट का एक केस आया कि यहाँ पर बार बार पेशेंटों को ये कहा जाता है कि आप बाहर से मेडिसिन लेकर आए, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ पर करोड़ों रुपये का फ़ंड, अगर सरकार ये दावा करती है कि हम करोड़ों रुपये का फ़ंड दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, फिर पेशेंट्स के ऊपर ये बोझ क्यों डाला जा रहा है. इसको समझने के इरादे से यहाँ पर आए थे. तकरीबन 2.5 घंटे के करीब यहाँ पर विभागीय आयुक्त साहब सुनील केंद्रेकर साहब, हमारे कलेक्टर साहब उदय चौधरी साहब, डीन मैडम और दूसरे अधिकारी भी यहाँ पर आकर, मकसद यही है कि यहाँ पर इस सिस्टम को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, और उसी दिशा में बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए गए हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर घाटी में किसी भी पेशेंट को बाहर से दवाई लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जहाँ तक इस केस के बारे में बात है, ये साबित हुआ है कि मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी से गलती हुई है. अब अगर अकाउंटेबिलिटी अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो एक मैसेज इस तरह से जाएगा कि आप गलत कामों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं. अब इतने बड़े बड़े जब अधिकारी आए हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो किसी ना किसी के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके उनके खिलाफ एक्शन होना है. एक्शन का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर बहुत सख्त कर, दूसरे लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये गरीबों के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल है, और अगर गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो यकीनन उसकी दखल ली जाएगी. ये मकसद था. आपकी डिमांड कायम है अभी कल की? कई की मैडम के निलंबन की? देखिए कैसा है कि सिस्टम इम्प्रूव होना ये ज़रूरी है. किसी एक अधिकारी को निकाल के उनको सस्पेंड करके अगर सिस्टम का हल अगर होता होगा तो मैं समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है. आज हमने बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा की है, डिस्कस किया है, और अगर ये सिस्टम अगर आगे चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, शिकायतें आती रहेगी, तो यकीनन किसी न किसी के ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी. Please like and subscribe my YouTube channel.